शाम को लौट आओगे ना बेटा? नहीं माँ, रात तक लौट पाऊंगा, उदयगिरी से आगे जाना है। नमस्ते सर। नमस्ते माँ जी। कैसे हैं बड़े बाबू? ठीक हूँ सर। ये रही उस स्कूल की फाइलें। सर आज तक तो स्कूल में कोई साहब गया ही नहीं। किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ेगा। बेटा रात को मत लौटना, पहाड़ी रास्ता है और फिर लंबा सफर। सुबह सुबह ही निकल आना कल। अच्छा माँ, तुम अपना ख्याल रखना। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। थैंक यू। वेरी ग्लैड टू मीट यू। प्लीज टू मीट यू। बहुत इंतजार के बाद आपके दर्शन हुए। यहाँ तो कोई ऑफिसर आते ही नहीं। इतनी सुंदर जगह है। कहाँ है आपका स्कूल? बिल्कुल पास, इट्स वेरी क्लोज। अच्छा अच्छा। चलिए इधर से। आप इतने लंबे सफर से आए हैं, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। मैं प्रेयर के बाद आपको स्कूल की तरफ ले चलूंगा। नहीं, आप प्रे अटेंड कीजिए, मैं स्कूल खुद पहुंच जाऊंगा। ओके, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू। नमस्ते। चलिए। आइए ईश्वर जी, क्या बात है? कुछ याद आ गया क्या? कभी कभी इंसान किसी जगह पर पहुंचकर कुछ देखकर अपने आप से, अपने मन से बातें करने लग जाता है, जिसे वो चाहकर भी रोक नहीं पाता। आइए, चलिए। आइए।
बरसों के बाद तुम्हें यूं देखकर ऐसा लग रहा है कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। यकीन नहीं आ रहा इंसान खोकर मिल भी सकते हैं। शांति, तुम कुछ बोलोगी नहीं? क्या बोलूं? कुछ भी। और सब कैसे हैं? ठीक है, सिर्फ माँ मेरे पास है। तुम अपना घर छोड़ आई। कौन खुशी से अपना घर छोड़ता है? छूट जाता है। शांति, क्या फिर से ये कदम वापिस नहीं लौट सकते? क्या फिर से उस चार दीवारी को मंदिर नहीं बना सकते? क्या फिर से हम उस घर को संवार नहीं सकते? दो अक्षरों का ये नन्हा सा लफ्ज घर, दुनिया भर की दौलत से नहीं बनता। बनता है तो केवल एहसास से, महसूस करने से, एक दूसरे की समझ से। शांति, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर रात नई सुबह लेकर आती है। कल सुबह मैं लौट जाऊंगा। ईश्वर, हाँ माँ। बेटे खाना तो लेता जा। माँ, मैं पहले से ही जानती थी। ले।
पूजा हो गई? ये लो, टीका लगा लो। प्रसाद खाना होगा। अरे इतनी जल्दी पूरा का पूरा खा लिया? हाँ, I'm sorry। गलती होगी, अब धीरे धीरे खाऊंगा। हाँ? और ईश्वर का प्रसाद है, दोबारा नहीं दिया जाता। अरे तो क्या हुआ? ईश्वर ही तो खा रहा है। लेकिन तुम वास्तव में तो ईश्वर नहीं हो। क्यों? तुम ही तो कहा करती थी इंसान ही ईश्वर का रूप होता है। हाँ होता है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान को ईश्वर कहा जाता है। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? ठीक है। अरे सुनो तो। जी नहीं सुनेंगे। अच्छा बाबा, हो तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन इतने तो अच्छे नहीं कि तुम्हें ईश्वर कहा जा सके। तुम ना कहो तो क्या हुआ, सारी दुनिया तो कहती है। विश्वास नहीं? एक मिनट। काका, काका मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम तो ईश्वर है। थैंक यू। ओहो काका, तुम भी? सुना तुमने? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? ईश्वर। ये गंदे हाथ मत लगाना, छोड़ो। तो मोटरसाइकिल पे बैठा? हाँ। देखते कैसे बैठ। तुम ईश्वर। कहाँ गया था? माँ वो ओह, मैं मंदिर गया था। अरे मंदिर? क्या कर रहा है? मंदिर का टीका यूं मिटा। नहीं माँ, वो बात क्या थी कि मैं कहीं का। चल नाश्ता कर ले। माँ कौन मत पकड़, मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे सदानंद, पूरी बनी कि नहीं? बैठ। अरे ईश्वर, आज तूने इतनी देर कर दी? भाई साहब, आप ईश्वर को अरे कहकर बुलाते हैं, मेरा नहीं तो कम से कम मेरे नाम का तो सम्मान कीजिए। क्यों भाभी? हाँ जरूर। अरे नाम का सम्मान ही तो काम से होता है। बस करो जी, जब देखो भाषण। हाँ। देवर जी को दिल से नाश्ता तो कर लेने दो। अरे वाह। लो। कैसा है? अरे तारीफ तो कर। तारीफ का लफ्ज नहीं है भाभी। मगर ये तो पूछो कि ये हलवा किस खुशी में खिलाया जा रहा है? कोई खास बात है क्या? बोलिए भाई साहब। ईश्वर, तेरी भाभी के मायके से तेरे लिए रिश्ता आया है। हाँ। अरे रुक क्यों गए? खाओ ना बेटे। अच्छा नहीं बना क्या? अच्छा तो है, हाँ। लेकिन क्या बात है? घी ज्यादा है। हाँ खाओ ना। नहीं भाभी, हजम नहीं होगा। अच्छा पूरी तो खा ले। नहीं माँ। वैसे लड़के बीए पास है, तुम कहोगे तो एमए भी करवा देंगे। क्या बात है, खाते खाते क्यों उठ गया? बस माँ। हाँ? अरे इसे क्या हो गया प्रकाश? होना क्या था माँ? रिश्ते की बात जो छेड़ दी। रिश्ते की बात छेड़ दी तो गाली दे दी क्या? जो किसी और को चाहता हो हाँ? उससे तो गाली लगेगी ना। क्यों किशन, तुम्हारी क्या राय है? उसके रवैये से ऐसा लगता है माँ, जैसे वो शांति को बहुत पहले से वचन दे चुका हो। मैं तो पहले से ही कह रही थी उसके साथ मिलना जुलना बंद करवा दो। रोज मंदिर में ले जाके न जाने क्या क्या मंत्र पढ़ाती है। उसके मंत्र हमारे यहाँ चलने वाले नहीं हैं। आओ बेटा आओ। बेटी ईश्वर के लिए चाय ले आओ। और बेटा एमए पास तो हो गया, आईएएस एग्जामिनेशन तो दे रहे हो ना? देना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या इरादा बदल दिया? नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी तरह तैयार होके अपीयर करेंगे। हाँ बेटी, ये बात तो ठीक है। लो। फिलहाल तो 2-4 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है। नौकरी मिलते ही अपने पांव पर खड़ा हो जाऊंगा, फिर किसी की मोहताजी नहीं होगी। ऐसा नहीं है बेटा, कभी कभी नौजवानों के ख्याल माँ बाप के ख्यालों से टकरा जाते हैं। इसमें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। जी हाँ, कदम सोच समझ कर ही उठाया है। क्या बात है बेटी, आज ईश्वर बहुत गंभीर मालूम पड़ता है।
आप तो सब समझते ही है पिताजी। समझता हूँ बेटी, तभी तो चिंता लगी रहती है। उनका इतना बड़ा खानदान और हम छोटे लोग। ईश्वर हमें छोटा नहीं समझता। उसकी समझ तो ठीक है, लेकिन उनके घर वालों के ख्याल तुम्हें तो उनके साथ भी निभाना पड़ेगा। यही तो मैं भी सोचती रहती हूँ। शांति। नमस्ते माँ जी। कैसे आई हो? इनका जन्मदिन है। अच्छा, तो तुम्हें याद था? भाभी भूलेगी कैसे, हर जन्मदिन पर तो आती है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। देखो तो क्या लाई हो। ओह, सपनों का महल। सुंदर है ना भाभी? सुंदर तो है, लेकिन सपनों के महल टूट जाया करते हैं। इसे मैं अपने कमरे में सजाऊंगा। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। वालेकुम नमस्ते। आई एम ईश्वर आचार्य। ईश्वर कब से आचार्य हो गया? रॉन्ग नंबर। आप बैठिए बैठिए थैंक सर। बैठिए। मुझसे कोई गलती हुई सर? जी गलती आपसे नहीं हुई, बोर्ड से हुई है। जी सुंदर, मैं बोर्ड की छुट्टी किए देता हूँ। लेकिन सर मैं जी सुंदर, तुम ये हमेशा बोर्ड की हेरा फेरी क्यों करते हो? ये बोर्ड ले जाकर डीएम साहब की मेज पर रखो और मेरा बोर्ड लाकर मेरी मेज पर रखो मेरे भाई। अच्छा साहब। आप हैरान मत होइए, बंदे को हुसैन भाई मददगारी कहते हैं। मैं यहाँ का सीनियर सर्वे ऑफिसर हूँ। लेकिन वो डीएम साहब। डीएम साहब वो तो लेट लतीफ हैं, हमेशा लेट आते हैं। कौन लेट आता है? मैं अभी उसकी छुट्टी कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। छुट्टी किसी की मत कीजिए। हर आदमी अपने वक्त पर आया है और आकर उसने अपनी कुर्सी पकड़ ली है। अगर कोई लेट आया है तो वो आप हैं। मैं? हाँ। हरगिज नहीं। ये देखो, ठीक 10 बजे हैं। आपकी घड़ी में 10 बजे हैं, मगर ऑफिस की घड़ी में 11 बजे हैं। ना उस घड़ी की गलती है, ना इस घड़ी की गलती है। गलती उस घड़ी की है जिसने आपको पैदा होने में इतना लेट कर दिया कि आज तक जन्म कुंडली बनाने वाले ज्योतिषी हैरान हैं कि उस समय राहु कौन से घर में था, केतु कौन से घर में था, शुक्र किसके घर में घुसा हुआ था। इस घर की अदला बदली में सर आज तक आपका घर नहीं बच सका। अगर आपका घर बच जाता तो भाभी जी आ जाती, भाभी जी आ जाती तो आपको वक्त पे ऑफिस में भेज देती। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर इस दुनिया में किसी ने मुझको पहचाना तो वो तुम ही हो। अगर तुम लड़की होते तो मैं तुम्ही से शादी कर लेता। सर मुझे कुछ हो रहा है सर। कुछ हो रहा है? मुझे भी कुछ हो रहा है। आपको फायदा हो रहा है लेकिन मुझे नुकसान हो रहा है। मेरी घड़ी का कांच टूट रहा है सर। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ तोड़ना नहीं चाहता, मैं तो जोड़ना चाहता हूँ। तो जुड़ने के लिए ही तो ये यहाँ पर आए हैं ना। जैसा मैं ये क्यों यहाँ जुड़ने के लिए आए हैं? पिछले ऑफिसर को आपने डिस्चार्ज कर दिया था, उसकी जगह ये चार्ज लेने आए हैं ना। ओह, तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए मेरे रूम में आइए, मेरे साथ आइए। छोड़ो ना माँ, जात बिरादरी की बातें कौन देखता है? कोई देखे न देखे, हम देखते हैं। ईश्वर अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता, उसकी शादी होगी हमारी मर्जी से। आज फैसला कर ही डालो। कैसा फैसला? सरकारी शादी जो कर रहा है आपका सपूत। सरकारी शादी? हाँ। सिविल मैरिज? अदालत में शादी करेगा? ऐसे कैसे हो सकता है? जी हाँ।
क्या कह रहे हो ईश्वर? सच कह रहा हूँ। और फिर आप तो सब जानते हैं कि शांति और मैं बचपन से एक दूसरे को जानना शादी के लिए काफी नहीं। शादी खानदान देखकर खानदान चलाने के लिए की जाती है, कुल का मान सम्मान बढ़ाने के लिए की जाती है, और ये सब देखने के लिए बड़ों की सूझबूझ जरूरी है। और फिर इसकी भी तो शादी करनी है। ईश्वर, क्या हमें तुम्हारी खुशी का ख्याल नहीं है? बहुत ज्यादा, मगर उससे कहीं ज्यादा आपको अपनी मान और मर्यादा का ख्याल है। देखो ना कैसे जबान चला रहा है। मैं कहती जिन बुजुर्गों की इज्जत का इसे जरा भी ख्याल नहीं, उनकी संपत्ति में भागीदार होने का क्या हक है इसे? यही कहने के लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रही थी। गलत बोलोगी क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं खुशी से ये घर और जायदाद छोड़ सकता हूँ, ठुकरा सकता हूँ। इतनी जल्दबाजी मत कर बेटा, एक बार फिर सोच ले। माँ, मैंने सोच समझ कर ही फैसला किया है। ईश्वर। भैया भैया भैया, हमें छोड़ के मत जाओ भैया। माँ जी, आवाज देके रोक लीजिए माँ। माँ जी, जिसे ममता के आंसू नहीं रोक सके, उसे आवाज क्या रोकेगी? मुबारक हो। थैंक यू सर। मुबारक हो बेटी। लीजिए हुजूरे वाला, खुल गया तकदीर का ताला। मुबारक हो, मुबारक हो। ये जगह आपको खुशामदीद कहने के लिए न जाने कब से मुंतज़िर थी। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं शाम। कहो ना क्या बात है। क्या ये वही रात है जिसके हम कब से सपने देखते आ रहे हैं? अब कौन निराशा की ओर भटका? मेरी आंखों में देखो, तुम्हें आशा नजर नहीं आती? शांति, शांति रस्सी पकड़ो। अच्छा बाबा, सीधा सीधा सीधा। ऐसे पकड़ो इधर। हाँ। बहुत मस्ती सूझ रही है। क्या लगा ये? वो किला मारना पड़ेगा। ठीक है, तुम बस ठोक दो किला। हाँ, ठोक। हाँ। ये देखो, ठोका। तुमको देखती तो हिल जाता। मैं देखने से हिलता। हाँ? तो ऐसा करो, शीशा यहाँ रखो। अच्छा। और चेहरा यहाँ। अच्छा। अब इधर मत देखना। हाँ? क्या हो रहा है यार? क्या है? क्या? क्या है? नहीं, मुझे नहीं, तुम्हें क्या हो? सुबह हल्का सज रही है ना? नहीं, अब मुझे हो रहा है। नहीं, मुझे कोई ऑफिस नहीं जाना। अरे ये बीमा कंपनी है, ये बीमार कंपनी। अरे मुन्ना चकले मियाँ, मैं कितने पैसे तुम्हारे नीचे टिका चुका हूँ, मगर फिर भी मेरी ये फाइल
कचक में आकर अटक गई है, आगे खिसकने का नाम ही नहीं लेती। अगर इसी तरह मैं जगन्नाथपुरी से आता जाता रहा ना तो फिर मेरी पूरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। आई विल फिनिश माई लाइफ। ठक्कर साहब, आपका केस जरा हल्का है। अजी साहब, अपने फाइल को जरा भारी कीजिए, भारी। अरे क्या भारी करूं? वो जो पहला ऑफिसर था ना, वो मेरा सारा माल लॉट ऑफ मनी लेकर रघु चक्कर हो गया। और ये नए साहब जो आए हैं ना, इन्होंने भी मुझे बीच में लटका कर रखा तो है। लटकते रहिए। What? ही इज कमिंग। ओह, सर, मिस्टर ठक्कर। मिस्टर दुलीचंद ठक्कर। यस सर। श्रीमान, मैंने आपकी फाइल अच्छी तरह से देख ली। ऑलराइट सर। आपने अपने गोदाम में घास फूस जलाकर कंपनी से 50,000 का क्लेम किया है। बट सर, आप कंपनी को बेवकूफ समझते हैं। बट अपने बुढ़ापे का ख्याल कीजिए, जाइए यहाँ से। प्लीज करिए योर वर्क। कैन आई गो? शांति, आई। शांति, दरवाजा खोलो। आराम चलो। अरे? नीचे झुक के चलो। अरे क्या करते हो आप? उसमें ये क्या? आराम चलो। क्यों फर्नीचर एक साथ लिया? तुम क्यों परेशान होती हो? सब सामान अंदर बेडरूम में रख दो। ठीक है। क्या बात है, परेशान क्यों लग रही हो? हाथ लाओ। ये क्या? अरे अंगूठी है बाबा, नीलम की अंगूठी। इसे तो हमेशा पहन के रखना। सब सामान रख दिया? जी साहब। गुड, वेरी गुड। तुम्हारे पैसे कासिम को दे दिए? अच्छा। सलाम साहब। अब पूरा महीना कैसे गुजरेगा? बड़े प्यार से देख रहे हो। किसी को बड़े प्यार से दी थी ना। अरे नीचे क्या देख रहे हो? हाँ? सिर फिराऊं ना। कुछ नहीं, मैं देख रहा था कि पलंग के नीचे तो नहीं कुछ छुपा हुआ। पलंग के नीचे कौन छुप सकता है? क्यों नहीं छुप सकता? मान लो कि तुम पानी लेने के लिए रसोई में गए और कोई सब्जी वाला या फेरी वाला आकर पलंग के नीचे छुप गया तो? ऐसा भी कभी हो सकता है। हुआ है और हो सकता है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी का साया भी तुम पर पड़े। साया तो क्या, कुदरत की हवा भी तुम्हें छूकर चलती है तो मुझे जलन होती है। सच? इतना चाहते हो मुझे? जान से भी ज्यादा। इतना कि अब तुम्हारे बदन से मुझे अपनी महक आने लगी है और मैं नहीं चाहता कि इस महक के आसपास कोई सांस भी ले। हाँ शांति, तुम मेरी हो। वेरी गुड। हम ही नहीं, हमारे ऊपर वाले भी तुमसे खुश हैं। तुमने 4 फ्रॉड केस पकड़वाकर कंपनी को लाखों के नुकसान से बचा लिया। थैंक यू सर, सब आपकी मेहरबानी है। अरे मेहरबानी कैसी, ये तो तुम्हारी सिंसेरिटी है, तुम्हारा इंटेलिजेंस है, तुम्हारा लक है। हाँ, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें टूर पर जाना पड़ता है तो तुम मेरी मोटरसाइकिल ले लो। मैंने तो अब मोटर खरीद ली ना, मोटा हो गया हूँ, चढ़ नहीं पाता। चढ़ने की बात है ना। वो तो ठीक है सर, लेकिन मेरे पास इतने इकट्ठे पैसे कहाँ? अरे फिक्र मत करो, इंस्टॉलमेंट, टुकड़े टुकड़े, धीरे 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 लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। क्यों लीना जी, बराबर है ना? यस सर। एक्सक्यूज मी। थैंक यू सर, मैं चलता हूँ। अच्छा लीना जी, आज शाम को क्या? कि तुम नौकरी के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो। हाँ भैया, इस छोटी सी नौकरी में तंगी से कब तक गुजारा करते रहेंगे, इसीलिए आईएएस का एग्जाम दे रहा हूँ। पास हो गया तो A ग्रेड सर्विस ज्वाइन कर लूंगा। ये सब तो होता ही रहेगा ईश्वर, पहले तुम दोनों एक बार घर तो होके आओ। और हाँ, माँ भी तो बीमार है। अब जाना तो चाहिए। क्यों शांति? हाँ जरूर, घर छोड़ने से रिश्ते थोड़ी ही टूट जाते हैं। नहीं, वो बात नहीं है। मैंने सोचा था घर जाऊंगा तो कुछ
बंद कर जाऊंगा। नहीं नहीं, माँ जी कह रही थी दोनों को साथ लेके आना। वैसे भी तो दिवाली की छुट्टियां हैं। भाई साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। तो ठीक है, फिर प्रोग्राम बना लेते हैं। अरे घर जाने के लिए प्रोग्राम बनाया जाता है क्या? चलो कल साथ चलते हैं। प्रणाम माँ। जीती रहो बहू। माँ, ईश्वर, माँ को भूल गए थे, माँ से रूठ गए। नहीं माँ, माँ से कोई रूठता है? अरे भाभी। अच्छा माँ, मैं अभी आता हूँ। तू अब मुझे छोड़कर कभी न जाना। नहीं माँ, लेकिन काम भी तो कहीं करना पड़ता नहीं। है। हाँ, तू अभी क्या समझेगा, जब बेटे वाला होगा ना तब पता चलेगा। बहुत प्यार आ रहा है क्या? बस तौलिया। ये लो। शांति, हाँ? इतना मैला तौलिया मेरा? अरे क्यों मारता है बच्ची को? कितनी बार मना किया मेरी चीजों का हाथ न लगाया करे। ओहो, मत छुआ करना उसकी चीजों को। बड़ा आया लाट साहब, जो चीज जहाँ है वहीं रहनी चाहिए। हाँ लाट साहब, मेरी चीज वही रहनी चाहिए। क्या सोच रही हो? मैंने पूछा है तौलिया इतना मैला क्यों हुआ? तौलिया? हाँ। वो बच्चे आए थे, हाथ पहुंच गए होंगे। बच्चों का मेरे तौलिया से क्या लेना देना? बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, उन्हें क्या पता। कल को तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे। देखो शांति, मेरे बच्चे होंगे ना तो 365 तौलिया लाके रख दूंगा। रोजाना एक तौलिया बदलेंगे। लेकिन तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा तौलिया, कंघी, साबुन, टूथपेस्ट, तेल कोई भी इस्तेमाल करे। शांति, जल्दी करो ना। अरे सुनो, आज तुम्हारा पेड है ना, प्लीज ये सामान की लिस्ट लेते जाओ। सामान का पहले टेस्ट। सुनो, और आज शाम को सब सामान ले आना। और प्लीज कोई उल्टी सीधी चीज मत लाना। ये पकड़ो अच्छा ना बाबा। बाबा जाओ, देर हो रही है। शांति, शांति, देखो मैं क्या लेकर आया हूं। हमारे काम की चीज। सब सामान ले आए? सामान क्या, सामान का सरताज, प्रेशर कुकर, जल्दी खाना बनाने का यंत्र, और ये रहा मंत्र। ये यंत्र मंत्र क्या कह रहे हो तुम? अरे सूची पत्र है, कौन सी चीज कितनी देर में तैयार होती है, घंटों का काम मिनटों में। तुम्हारी मुश्किल आसान। और बाकी सामान? अरे वो भी आ जाएगा। कब आ जाएगा? जरूरत की चीजें तो लाते नहीं, उठपटांग चीज उठा के ले आए। जो भी चीज लेकर आता हूं तुम्हारा मुंह बन जाता है। हमेशा मूड ऑफ करके रख देती हो। लेकिन मैं इसमें पकाऊंगी क्या? अपना सिर। ईश्वर, दाल बनाइए। हाँ। प्रेशर कुकर में दाल बनाने के लिए लाया था, चपाती भी सूखी। नाराज क्यों हो रहे हो? घर में जो है वही पकाऊंगी ना। देखो सारे डब्बे खाली पड़े हुए हैं। मैंने तुम्हें घर जरूरत के सामान की पूरी लिस्ट दी थी, तुम एक भी चीज नहीं लाए। उठा लाइए प्रेशर कुकर, खा लो। अन्न का अपमान नहीं करते। अन्न का मान रखने के लिए मैं अपना अपमान नहीं सह सकता। ऐसा घटिया खाना खाने के लिए मैंने जन्म नहीं लिया है। अच्छा खाने के लिए जो जो चाहिए ला कर दो, अच्छा खाना मिलेगा। जी हाँ, ला दूंगा। बनिए की दुकान लाके भरवा दूंगा। लेकिन मेरे सामने कभी ऊंचा मत बोलना। ऊंचा बोले बगैर तुम सुनते कब हो? हर महीने में तुम्हें सामान की लिस्ट देती हूँ, और तुम हो कि वो सब छोड़कर कभी उठा लाते हो खाट अलमारी, तो कभी सोफा सेट, तो कभी मोटरसाइकिल। और उनके पूरे दाम चुकाए नहीं गए, अब उठा लाए हो प्रेशर कुकर। तुम्हें क्या लगता है कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है? अभी तो नहीं है। छोटे घर से आई हो ना, तुम्हें क्या मालूम कि बड़े लोगों के जीने का ढंग क्या होता है। ठीक है, अब तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा।
शांति, तुमने बैंक में अप्लाई किया था नौकरी के लिए? हाँ। मेरे मना करने पर भी? तुम्हारे मना करने से घर की जरूरतें तो नहीं पूरी होंगी? जरूरतें पूरी करना ना करना मेरा काम है। अगर करते तो हर महीना तंगी में नहीं गुजारना पड़ता। और मैं एक बात जानती हूँ ईश्वर, तुम तंगी में नहीं रह सकते। सिर्फ एक दिन दाल बना कर दी तो तुमने खाई तक नहीं। खाने ना खाने का इस बात से क्या संबंध? फिर वही बात, तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है क्या? तुम्हारी हर मुश्किल मुझे परेशान करती है। तो ये नौकरी तुम मेरी वजह से कर रही हो? तुम समझते क्यों नहीं हो? पड़ोस में कैलाश बाबू और पार्वती दोनों नौकरी करते हैं। ईश्वर, मैं पढ़ी लिखी हूँ और समय पर इसका इस्तेमाल करूँ, कुछ बुरा तो नहीं है? बुरा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पर उंगलियां उठाएं। तुम दूसरे लोगों के साथ उठो बैठो, हाँ ही करो, ये मुझे कतई पसंद नहीं। मुझे भी ये पसंद नहीं कि घर में दाल आटे की दिक्कत हो और तुम अपनी मर्जी से पैसे लुटाते रहो। मैं कमाता हूँ और खर्च करने का मुझे पूरा अधिकार है। इसीलिए तो मैं भी कमाना चाहती हूँ, ताकि मुझे भी अपने ढंग से पैसे खर्च करने का अधिकार हो। बराबरी करना चाहती हो? ईश्वर, बराबरी की बात नहीं है। घर चलाने के लिए सहयोग की जरूरत है और मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। आपने मुझे बुलाया? हाँ मिसेस दास, ये है मिसेस शांति आचार्य। नमस्ते। नमस्ते। ये परसों से यहाँ ज्वाइन कर रही हैं। आप इनसे बायोडाटा फॉर्म वगैरह भरवा लीजिए। जी अच्छा, आइए। थैंक यू सर। ओहो, बड़ी अच्छी साड़ी पहनी है आज। चलो नहा लो, नाश्ता लगा देती हूँ। उठो ना। क्यों, कोई खास जल्दी है क्या? आज ड्यूटी ज्वाइन करनी है। ओह, फिर तो तुम्हें देर हो रही होगी। कहो तो मैं छोड़ाऊं तुम? नहीं बाबा, तुम तो अभी नहाए तक नहीं हो। तुम्हारे चक्कर में मुझे देर हो जाएगी। अच्छा जी, तो आप हमारे चक्कर से निकलना चाहती हैं? गुड। ईश्वर, ऐसी बात नहीं है, रास्ता अलग है। हाँ शांति, रास्ते तो अलग अलग होते ही जा रहे हैं। तो न जाऊं? मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? भाई कैसी बातें कर रही है? नाश्ता बना दिया है, खाना भी टिफिन में रख दिया है, लेके जाना। टिफिन? गुड लक। बढ़िया है। हमारा मटन भी खा। अपना भी खाने वाला कोई होना चाहिए। इट्स वेरी टेस्टी। अरे सो तो है ही। लो और थोड़ा खाओ। लो। अरे शर्माते क्यों हो? अरे टकलू, रेखा को देखा? तरक्की पे तरक्की, प्रमोशन पे प्रमोशन। जब आई थी तो ऑर्डिनरी क्लास थी, अब डीएम साहब की पीए बन के ऐश कर रही है। एक तुम हो के 10 साल से वहीं कहीं रखड़ रहे हो, सर के बाल भी झड़ गए। अरे झड़ेंगे कैसे नहीं, इधर रगड़ा, घर में झगड़ा, बीवी रोज परेशान करती है, कहती है मैं पढ़ी लिखी हूँ, ऑफिस में काम करूंगी। मैंने उसके जूतों से अपना सर गंजा करवा लिया, लेकिन उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। देखो शादीशुदा बेशरम औरत को कैसे ठट्ठे मार के हंस रही है। अबे हंसेगी क्यों नहीं, उसके पास पासपोर्ट जो है, बोतल में माल किसी का, लेबल किसी का, समझा? शराबी हो ना, जब बातें करोगे बहकती बातें करोगे, उल्टी सीधी बातें करोगे। अरे दफ्तर में काम करने के बाद क्या औरत अपना चाल चलन सही नहीं रख सकती? अरे पढ़े लिखे इंसान होकर ऐसी घटिया बातें सोचते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये हुसैन भाई तो अपनी बीवी की तरह हर बीवी को नेक परवीन समझता है। देख देख कैसे हंस रही, देख। अरे भाई, लड़की हंसी तो समझो फंसी। That's like a good girl.
बीबी के जाली सिग्नेचर करके 10,000 रुपए निकाल रहा था। Idiot। अच्छा, आपकी नजर का भी जवाब नहीं। और लेडीज की हैंडराइटिंग तो आप फौरन पहचान लेते हैं। क्यों नहीं? Their eyes so soft, so delicate। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ईश्वर, तुमने ये क्या किया? Shut up, bitch! ईश्वर, तुम क्या हुआ इस तरह? ईश्वर, 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 ये क्या क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम कर रहा हूँ। मेरा काम? खाना बनाना, घर को संवारना औरतों का काम है, लेकिन आपको तो बाहर के काम ज्यादा पसंद है। छोड़ो, मैं बनाती हूँ। अरे, ये क्या मटन बना रहे हो? हाँ। अरे, जब खाना खुद ही बनाना है तो अपनी मर्जी का क्यों ना बनाया जाए। हम सोमवार को मटन खाते नहीं। क्यों नहीं खाते? आज शिवजी का दिन है। तो बाकी के दिन क्या शिव जी के नहीं होते? मैं बेवकूफी की बातों में यकीन नहीं करता। ठीक है, ना करो, लेकिन मेरी खुशी के लिए तो। आपकी खुशी के लिए? वैसे आप मेरी खुशी के लिए क्या करती हैं जो मैं आपके लिए करूं? इस घर के लिए मैं क्या नहीं करती? इस घर को संभालने के लिए, संवारने के लिए सब कुछ तो करती हूँ। और जब घर से बोर हो जाती है तो दफ्तर में दिल लगाती हैं। दिल लगाती हूँ? और नहीं तो क्या, दफ्तर में अफसरों के साथ यही करती रहती हो। क्या बात कर रहे हो तुम? क्लाइंट्स को स्माइल देनी पड़ती है। स्माइल स्माइल तक ही सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन तुम तो मर्दों से भी बढ़कर हो। तो हंसना मुस्कुराना भी तुम्हारी मर्जी से होगा। जी हाँ, होगा तो ऐसे ही। छोड़ो, इसमें पानी डालो, जल। ये क्या, दिल जल रहा है तुम्हारी हरकतों से। आखिर किया क्या मैंने? कुछ नहीं, वो बैंक मैनेजर भी तुम्हारा क्लाइंट था, जिसके साथ खीखी कर रही थी। ईश्वर, तुम जानते तो कुछ नहीं हो। एक आदमी अपने बीवी के साइन बनाकर बैंक से पैसे निकाल रहा था, मैनेजर ने उसे पकड़ लिया, बस। अच्छा, तुम्हारे मैनेजर साहब की नजरें कुछ ज्यादा ही तेज है। तुम बात कहां से कहां ले जाते हो? काश ले जाता। ईश्वर भाई, आ जाइए, इंतजार हो रहा है भाई। आ रहा हूँ सनी भाई। ये पान जो होता है मेहरबान, महफिल की जान होता है। हुसैन भाई, जान भी होती है, शान भी होती है। दावत बड़ी शानदार थी, लेकिन कुछ खुशकी सी रह गई यार। हाँ हाँ, हो जाए कोई तरीली बात जिससे कि नशा आ जाए। अरे भाई, इस घर में नशे वशे की बात भाई, नहीं कर नशे रहा। की बात नहीं, कुछ मजे की बात हो जाए, पिछले साल की तरह जुगलबंदी। सुबहान अल्लाह, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। वाह वाह, क्या बात है। हुजूर, अरे लगता है रात की कवाली का नशा अभी तक नहीं उतरा है। कपड़े भी नहीं उतारे, झूले पर सो गए। क्या बात है, कुछ बुझे बुझे नजर आ रहे हो? हमसे कुछ नाराज हो भाई? क्या कह रहे हो हुसैन भाई? आपसे किस बात की नाराजगी? तो फिर अपने आप से नाराज हो क्या? छोड़ो भाई।
ये मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। देखिए, हम कुछ कहने की जुर्रत तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमें एक बात याद आती है। हमारे वालिदे बुजुर्गवार के वालिदे बुजुर्गवार हमारे वालिदे बुजुर्गवार से कहा करते थे कि अल्लाह एतकाद से और शादी एतबार से। नमस्ते। अरे नमस्ते भाभी जी, आपके हाथों की ये मीठी मीठी चाय जब मैं पीता हूँ तो आप दोनों की चाह इसमें नजर आती है। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं, अगर मिलजुल के चले ना तो जिंदगी का सफर आसानी से तय हो जाए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, शादी एतबार से। दादा जान ये कहा तो करते थे, लेकिन उनका ये कहना महज एक कहावत बन के रह गया। उन्होंने खुद इस बात पर अमल नहीं किया। एक दिन दादी जान से छोटी मोटी बात पर नाराज हो गए, एतबार उठ गया। दादी जान अपने घर चली गई और दादा जान अपने पत्थर के महल में बंद पत्थर की दीवारों से चिमटकर दादी जान को याद कर करके खाक में मिल गए। आज वो महल खंडर बन गया है और उसकी दीवारें रो रो कर आज भी उनकी मोहब्बत की उजड़ी दास्तान सुनाया करती हैं। आपने जो हमारे घर में लटकी हुई तस्वीर देखी है ना, वो उन्हीं दोनों की है। जब उनकी गम भरी दास्तान हमें याद आती है तो हम मियाँ बीवी कान पकड़कर अल्लाह ताला से तौबा करते हैं कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हर ईद को गले मिलते हैं, मीठी सिवैयां खाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी जिंदगी की मिठास बनी रहे और हम दोनों का एतबार एक दूसरे पे कायम रहे। इसीलिए अब की ईद को आप हमारे घर आएंगे, भाभी जी आप भी, ताकि हम वो सिवैयां खा सके एतबार वाली। अरे मैं तो भूल ही गया, ऑफिस में मिश्रा जी आर्या जी आने वाले हैं इंस्पेक्शन के लिए। ये चाय मैं रास्ते में पी लूंगा, रास्ते में पी लूंगा मैं ये चाय। सर चकरा गया, हर चीज उल्टी नजर आ रही है। वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ये क्या है भैया? लगता है आपने मेरा तंबाकू वाला पान खा लिया। ओह अमा भाई, लगता है आप मेरा दाना पानी बंद कराएंगे। क्यों हुआ भाई? कैसे होना क्या था, कल सुबह 1 महीने के लिए आईएएस का एग्जाम देने के लिए बाहर जाओ। भाई बिस्मिल्लाह। अजी बिस्मिल्लाह तो ठीक है, लेकिन आपकी भाभी की डिलीवरी का टाइम पास आ गया है। ओह हाँ, महाराज आपने कहा था वो आया का इंतजाम करेंगे, क्या हुआ उसका? भाभी से पूछे तो सही। अरे भाभी से क्या पता करना है, बंदोबस्त तो मुझे करना है ना। कल सुबह जा रहे हो ना मियां? कल अर्ली मॉर्निंग सुबह। अरे कल अर्ली मॉर्निंग सुबह आया चाहिए ना, तो समझ लो आया आ गई। अर्ली मॉर्निंग सुबह आ गई हमारी चाची। अरे मेरे आते ही सुबह सुबह ने कहाँ भेज रहे हो? पढ़ लिख कर तरक्की करने, बड़ा आदमी बनने जा रहा है। अरे वो तो बड़ा बनेगा ही, इसकी शक्ल जो बता रही है। कुछ तो। बस शांति का ख्याल रखिए, अकेली है आप। हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल संभाल लूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जाओ बेटा। ट्रेन का वक्त। अच्छा सेन भाई, माफी चाहता हूँ। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, फाइन। पहुंचते ही तार दे देना। चाची ये है हमारी भाभी। जुग जुग जियो बेटी, अरे जुग जुग जियो। जैसा बेटा है बहू भी वैसे ही लक्ष्मी जैसी है। आइए। 9वां महीना चल रहा है ना? हाँ। और कितने दिन ऊपर गए हैं? कुछ 6-7 दिन गए। तो बस अब होने ही वाला है, भगवान सब भला करेगा। और देखो हाँ। आज से तुम्हारा काम काज करना बिल्कुल बंद। मैं आ गई हूँ ना, सब काम करूंगी, सब संभाल लूंगी। जय हो भगवान की जय हो, कृष्ण मुरारी की जय हो, जगन्नाथ स्वामी की जय हो, सब भगवान रामचंद्र जी की जय हो, हे माता लक्ष्मी जय हो। भगवान जगन्नाथ स्वामी जैसे हर घर में मेरी लाज रखते आए हो, वैसे इस घर में भी रख देना। शांति रानी की गोद में एक नन्हा मुन्ना बालक मुस्कुराए। हाँ भगवान, बस मैं यही चाहती हूँ, यही आपसे प्रार्थना करती हूँ। राजा बेटा। कितना खूबसूरत है बच्चा। हाँ सच बहुत प्यारा है। बिल्कुल माँ पे गया है। कहीं नहीं, बाप पर गया। भाई इसमें बहस की क्या बात है, किसी पे तो क्या ही होगा। भाई साहब भी आ गए। अरे चाची, ईश्वर, कंग्रेचुलेशन। भाई इसे कहते हैं नसीब। आप उधर इम्तिहान देते रहे और इधर रिजल्ट भी निकला है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अरे बेटा उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो।
तुम्हारा दूसरा रूप आ गया है, छोटा सा ईश्वर। अरे 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 भाई साहब पार्टी देनी पड़ेगी, खुशी का मौका आ गया। भाई, जरूर देंगे पार्टी, क्यों नहीं देंगे पार्टी? हाँ, बच्चों को ओए बदमाश की औलाद। आज मेरा बाबलू वाला बच्चा मेरा पालू वाला बेटा पापा की गुन। हाँ, नाश्ता करेगा? हाँ, नाश्ता करेगा? अरे अरे ईश्वर, इसे पूरी मत खिलाओ, मैं इसके लिए अंडा लाई हूँ। खाली 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 मेरे बेटे, खाली मत खिलाओ। तुम उसे छिलो तो सही पहले। ये क्या? तुमने अंगूठी क्यों पहनी? अच्छी है ना? इसे उतार दो। क्यों? भाई तुम नहीं पहनती तो कम से कम मुझे तो पहनने दो। मैंने पंडित जी से पूछा था, उन्होंने कहा नीलम रास नहीं आएगा। तो ठीक है, तुम मत पहनो। दोनों को मना किया है। भाई जब तक पहनेगा नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि रास आता है नहीं? हाँ? देखो ईश्वर, मैं तुम्हें इसे पहनने नहीं दूंगी, इसे प्लीज उतार दो। कोई जिद है? जिद है। अच्छा, तुमने इसे जबरदस्ती पहनाकर इसका असर नहीं देखा? क्या हुआ? मिसकैरेज नहीं हुआ? पढ़ी लिखी होकर बेवकूफी की बातें करती हो क्या? मिसकैरेज का नीलम से क्या संबंध? संबंध है, इसीलिए तो कह रही हूँ। देखो, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़। मैं उस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं जिसे मेरा दिलो दिमाग नहीं मानता। क्या उसे कोई भी कहे? तो मैं कोई हूँ? क्या तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं? मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं? अधिकार का गलत इस्तेमाल मत करो, दिमाग खराब हो गया। हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा। मैं पागल हो गई हूँ। तुम बहुत अक्लमंद हो ना? जी नहीं, मैं तो सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी है कि मैंने तुमसे शादी की। उससे बड़ी बेवकूफी है कि मैंने तुम्हें नौकरी करने दी। सच है, औरत जब कमाने लगे तो मर्द पर हावी होना चाहती हो, और आज तुम बीवी नहीं शौहर बनना चाहती हो। Shut up! ईश्वर, ईश्वर सुनो, ईश्वर, ईश्वर। डॉक्टर साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी होश में आ जाएंगे। वैसे आप जी हाँ। हैव करेज।
देखिए, पेशेंट के पास रोना अच्छा नहीं। ले तेरी मम्मी आ गई। चल। क्या देख रही है बेटी? इसी की वजह से सब कुछ हुआ। मैंने कितना मना किया, लेकिन मानते कब है। अब तो तबीयत ठीक है ना? हाँ। बैठ जा बेटी। ये भी अभी से लाके रख दिया। अच्छा किया, खाने वाला खाए ना खाए, तुमने तो अपना काम पूरा कर दिया ना। शुक्रिया। वैसे इतना तो पता ही होगा ना तुम्हें कि सुबह का बना खाना दोपहर को 2 बजे खाऊंगा। और दूसरा रास्ता ही क्या है? तुम्हें मालूम है लंच ब्रेक में मुझे इतना समय नहीं मिलता कि घर जाके खाना ले आऊं। और चाची मुन्ना को देखती है। पहले से ठीक है ना? क्या करती हो? तकलीफ होती है, जिस पर गुजरती है वही जानता, समझी? हाँ, जिस पे गुजरती है वही जानता है। ओह, अब तुम्हें बैंक जाना होगा। जाओ, देर हो रही है। मैं सोच रही थी और छुट्टी ले लूं, लेकिन मुश्किल है। तभी तो कह रहा हूं, जाओ यहां से। तुम यहां की चिंता मत किया करो। यहां डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सभी देख जाते हैं वक्त पर। और फिर तुम्हें खाना लाने की तकलीफ ही मत किया करो। मैं यही ऑर्डर दे दूंगा। प्लीज ईश्वर, ऐसा मत कहो। अच्छा जी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। पास बैठा था, यहाँ कैसे आ गया? नहीं 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 नहीं, बस 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 बस, अब रात हो गई ना, अब लगा चिल्लाने माँ माँ करके। माँ आती है? हाँ हाँ, आ रही आ रही आ रही। ओले माँ आ गई। मुन्ना, अरे बेटी कितनी देर कर देती हो? दिन भर तो अच्छा खासा खेलता रहता है, शाम होते ही बस माँ माँ चिल्लाता है। अब मैं माँ तो नहीं बन जाऊंगी ना? तुम तो जानती हो ना चाची, घर का खर्चा, अस्पताल का खर्चा, बैंक में ओवरटाइम तो करना ही पड़ता है। ऊपर से ये जली कटी सुनाते रहते। पता नहीं आजकल इन्हें क्या हो गया है। अरे उसकी तो आदत हो गई है बिना सोचे समझे बात करने की। तुम जाओ हाथ मुंह धो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। देखो कैसा चुप हो गया है। क्या देख रही हैं? ये जीवन साथी हैं। ईश्वर, ये क्या कह रहे हो? अब तो इन्हीं का सहारा है। लो कुर्ता बदल लो। दवा ले ली थी ना? इसकी तुम चिंता मत किया करो, ये काम नर्सों का है। माँ मियाँ चिंता भाभी नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? ये लकड़ी की बैसाखियां करेंगी। अरे बैसाखी से याद आया, पंजाब विच बैसाखी दा मेला आंदा है। वो मेला तुम्हारी बगल में आ गया है। अब चलते फिरते भागना करते रहना। अमा यार दिन रात तकिए से लगे बैठे रहते थे। हुसैन भाई, हाँ
तकिए पे आप एक शेर कहा करते हैं ना, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। इन हवाओं का तो काम है आना जाना, मौसम आते हैं गुजर जाते हैं, ये दिन भी गुजर जाएंगे। अम्मा उसकी निगाहे करम चाहिए और फिर भाभी की दुआएं तुम्हारे साथ में है भाई। हाँ, सब इन्हीं की दुआओं का तो असर है। मुन्ना कैसा है? ठीक है, कल रात थोड़ा बुखार हो गया था। बुखार था तो ठीक कैसे कहा? डॉक्टर को दिखाया? ज्यादा बुखार जी तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ होगा। अरे भाई नाराज क्यों होते हो? अभी जाके डॉक्टर को दिखाई देते हैं। भाभी आप मेरे साथ आइए, आइए आइए। अब इसे रहने तो बाद में धुल जाएगा। हो सके तो मुन्ना को डॉक्टर को दिखा दो। ना ना ना, सुबह तो बिल्कुल ठीक था। इसे सर्दी लग गई है, ऐसे मौसम में बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। डॉक्टर साहब वैसे कल तो कॉन्स्टिपेशन भी है। दवा लिख देता हूँ, पेट साफ हो जाएगा, बुखार भी उतर जाएगा। साहब गुलाब ना। के फूल की तरह खिला ना बेटा, बच्चा चुप था, हो जा। एकदम मुरझा सा गया है। चेहरा भी बिल्कुल पीला पड़ गया है। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दिन में 3 बार 4-4 घंटे के बाद दवाई देते रहिएगा। और हाँ, एक बात का जरूर ख्याल रहे, बच्चे को सर्दी और बारिश से बचा के रखना चाहिए। डॉक्टर साहब की फीस? दवाई के लिए पैसे? बेटी खाना तैयार हो गया है। आई चाची। ले बेटी खाना, बच्चा मुझे दे, तू जल्दी आ जाना, तब तक मुझे चाची इसका संभालती ख्याल रखना। हाँ हाँ, ख्याल रखूंगी। भाभी आप कहाँ जा रही हैं? मैं किस लिए हूँ? ये खाना मुझे दीजिए, मैं पहुंचाए आता हूँ। दवा की दुकान रास्ते में है, आप ऐसा कीजिए पर्ची मुझे दीजिए। दवा? हाँ, हुसैन भाई दवा मैं ले आऊंगी, दुकान पास ही में है। तो ये खाना मैं पहुंचाए आता हूँ। भाभी आप क्या क्या काम करेंगी? सुबह शाम अस्पताल जाना, बैंक की ड्यूटी करना, घर का ख्याल रखना, और अब फिर मुन्ने की भी तबीयत खराब है। ये मुसीबतें भी आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, लेकिन चली भी जाती हैं। वो बड़ा रहीम है, आप फिक्र न करें। लाइए ये खाना मैं पहुंचाए आता हूँ। क्या बात है मिसेस शांति, इतनी देर हो गई, आज घर नहीं जाना? बस थोड़ा ही काम बाकी है। अरे काम तो होता ही रहेगा, लेकिन आपके पति हॉस्पिटल में है ना? जी हाँ। अब वो कैसे हैं? पहले से बेहतर है। अब देर तो हो ही गई है, चलिए आपको छोड़ता हुआ घर चला जाऊंगा और आपके हस्बैंड से मिल लूंगा। आइए। नॉर्मल है। नमस्ते मिस्टर आचार्य। तशरीफ रखिए। थैंक यू। आपकी मिसेस आपसे मिलने आ रही थी, सोचा इनके साथ मैं भी आपसे मिल लूं। शुक्रिया। कैसे हुआ ये हादसा? बस हो गया। हादसे हो जाते हैं साहब, किए नहीं जाते। बिल्कुल मोहब्बत की तरह, जैसे मोहब्बत हो जाती है, क्यों की नहीं जाती? ये मोहब्बत और हादसे को खूब मिलाया आपने। मोहब्बत भी तो एक हादसा है जनाब, एक्सीडेंट। न जाने कब कहां हो जाए, बस इत्तेफाक की बात है। जी हाँ, इत्तेफाक की बात तो है ही। मैं तो समझता हूँ समय सब कुछ करवाता है। हर इंसान समय के हाथों एक खिलौना है और समय उसके साथ खेलता है। कभी कभी इंसान भी समय के साथ खेलता है, क्यों? जी नहीं, इंसान की क्या हिम्मत जो समय के साथ खेल सके। इंसान कभी कभी हिम्मत से बढ़कर भी खेल खेलना चाहता है साहब। मेरी बात समझे ना आप? क्या बात है, घड़ी देख रहे हैं? कोई दूसरा खेल याद आ गया क्या? दूसरा खेल? जी हाँ, जिंदगी के ड्रामे का कोई दूसरा सीन। भाई वाह, बातें तो खूब करते हैं आप। वेरी इंटरेस्टिंग मैन। आपसे कम। थैंक यू। ओके, मैं चलता हूँ। असल में शांति,
फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। हाथ भी नहीं मिलाया। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कितना फर्क पड़ गया है। कैसा फर्क? चेहरा कितना पीला पड़ गया है। मैं समझी नहीं। समझने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है। और फिर बिस्तर पर पड़े हुए मरीज पति के साथ लगाव क्यों? वैसे उसे मुस्कुराहट देने की जरूरत भी क्या है? उसके लिए पीला चेहरा ही काफी है। तुम कहना क्या चाहते हो? वैसे कौन सी फिल्म देखकर आई हो? फिल्म? 9 बजे का शो खत्म हुआ और 9:15 बजे तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ। ईश्वर प्लीज। सच्चाई कड़वी लगती है। हाँ, कड़वी लगती है, जहर से भी कड़वी। हे भगवान, इसका माथा तो तवा की तरह तप रहा है। अब इस आंधी पांधी में कहाँ जाऊं? आज फिर उसने आने में देर कर दी। शायद आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आ गई। जल्दी अंदर आओ बेटी, जल्दी। अरे, इसे तो तेज बुखार है। चाची, तुमने दवा दे दी थी ना? हाँ बेटी, 2 खुराक दिया, फिर भी बुखार नहीं उतर रहा है और आज तो रो भी नहीं रहा है। मैं डॉक्टर को ले आती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ बेटी, जल्दी आना। इसका ख्याल रखना। हाँ, रखूंगी रखूंगी। मैं अभी आई। कहिए, डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब तो घर पर नहीं है। मेरा मुन्ना तो बहुत बीमार है, वही दवा दे दूं? ये मैं कैसे कह सकती हूँ? हे भगवान, कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई। कितना तेज बुखार है। इसकी हालत तो खराब होती जा रही है। हे राम, ये क्या? सारी मुसीबत आज ही आनी थी। लगता है इसमें तेल खत्म हो गया। अच्छी दवा ले आई हूँ। अरे, तुमने दिया क्यों नहीं जलाया? जलाया तो था बेटी, लेकिन बुझ गया। उसमें तेल नहीं है। तेल नहीं है? हाँ। तो तुम जाके, पहले तो मैं दूसरा ले आती हूँ। ये पकड़ो। भगवान, यही तो रखा था।
मुन्ना मुन्ना नहीं नहीं मुन्ना मुन्ना आई ले 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 आई ले 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 ए मुन्ना बेटी अब रोने से क्या फायदा है, सब्र करो, भगवान फिर देगा। क्या देगा? देकर वापस ले लिया। मैंने क्या बिगाड़ा था उसका? कौन सा पाप किया था? व्रत रखे, मन्नतें मांगी, कुछ नहीं पाया, सब कुछ लूट लिया। ऐसा क्यों सोच रही हो बेटी? अभी तुम्हारा सुहाग बना हुआ, उसके लिए तो जीना पड़ेगा ना। हाँ बेटी, जीना पड़ेगा। मुन्ना कैसा है? मुन्ना? हाँ, हाँ कैसा है? मुन्ना ठीक। अब बुखार तो नहीं रहा ना? नहीं रहा। थैंक गॉड। पहले रात को कैसे कैसे ख्वाब आते रहे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। Good morning, good morning. How are you feeling now? बेटर। Good. I think we can discharge you very soon. थैंक यू। लेकिन घर जाकर एहतियात रखना जरूरी है और हर 15 दिन बाद इन्हें यहाँ चेकअप के लिए ले आया कीजिएगा। ओके? थैंक यू सर। 2-3 दिन में डिस्चार्ज मिल।
बुरा लग गया? ओह, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो गई। कहो तो कुछ रोज और पड़ा रहता हूं यहाँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जल्द अस्पताल से छुटकारा मिल गया। वहाँ तो डॉक्टर और नर्सें घड़ियां देखकर आते हैं। यहाँ हर घड़ी हर पल भाभी और मैं, हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। हैं? शुक्रिया हुसैन भाई। लीजिए, फिर वही तकल्लुफ। अरे बंदा बंदे के काम नहीं आएगा तो बंदगी क्या है? और फिर ये हादसे तो हुआ ही करते हैं। दिल छोटा मत करो मियाँ, तुम तो मर्द हो और वो बड़ा गफूरुर रहीम है, सब ठीक हो जाएगा। भाभी देखिए, डॉक्टर ने एक बात की सख्ती से ताकीद की है कि भाई साहब को ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए। और देखिए, आप खुद अपने आराम का ख्याल रखिएगा। अब तो आराम ही आराम है हुसैन भाई। भाभी हौसला रखना। अच्छा भाभी, हम चलते हैं। चलो। मुन्ना कहाँ है? आवाज नहीं आ रही, बाहर गया क्या? शांति, शांति, मैं पूछा मुन्ना कहाँ, बोलती क्यों नहीं? रो क्यों रही हो? बोलती क्यों नहीं? ईश्वर, अल्लाह ले रहा। क्या? कब? जिस रात बहुत बारिश हो रही थी। मुन्ना नहीं रहा और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या हुआ था उसे? बहुत तेज बुखार था बेटा। बिटिया डॉक्टर को लेने गई, बस इतने में मुन्ने ने दम तोड़ दिया। मुन्ने ने दम तोड़ दिया और तुम लोग देखते रहे? क्या करती बेटा, भगवान से बड़ी प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने एक नहीं सुनी। मुन्ने को उठा ले गया और मुझे जिंदा छोड़ दिया। हाँ, सुबह कर सफाइयां पेश मत करो। तुम्हें बच्चा संभालने के लिए रखा गया था, जान लेने के लिए नहीं। तुम दोनों ने मिलकर मेरे बच्चे की जान ली है। चली जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। उस बेचारी का क्या दोष? दोष तो तुम्हारा भी नहीं है। दोष मेरे नसीब का है जो तुम लोगों से पाला पड़ा है। मेरा बच्चा मर गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। दीदी, आपको साहब बुला रहे हैं। यस सर। देखिए मिसेस शांति, आपका काम काफी पेंडिंग पड़ा है। मेरा मतलब है, मैं किसी और को आपकी मदद के लिए कहूं? मैं कर लूंगी सर। मुश्किल लगता है, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं। हस्बैंड की बीमारी के साथ साथ। जी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मैं जल्दी ही काम पूरा कर लूंगी। लो बेटा, दवा पी लो। अरे ये, जब मैं कुछ कहता हूं तो सुनती है बुढ़िया? क्या? कि बिल्कुल ही बहरी हो गई है। अरे तुमसे कहा था कि वो दवा लेके आओ, लेके आई ये। अच्छा तुम बैठो बेटा, मैं लेके यहाँ से तू क्या लेके आएगी? पता नहीं कब तक इन बेवकूफों से पाला पड़ा रहेगा। कहो कुछ और करते कुछ है, अंधे कहीं के। ऐसी गलत दवाएं देकर ही तूने मेरे बच्चे की जान ली है, समझी? नहीं बेटा नहीं, मैं तो उसे कलेजे से लगा के रखती। अरे कलेजे से लगा कर रखती तो मेरा बच्चा लावारिस की तरह न मरता। हाँ। नहीं बेटा, हम पर दोष मत लगाओ, ये तो भगवान की लीला है। भगवान की लीला नहीं है, ये सब तुम्हारी लीला है। पुलिस में बंद करवा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, जेल करवा दूंगा। सच सच बताओ, तुम लोगों ने मिलकर मेरे बच्चे को क्यों मारा? नहीं बेटा नहीं, हमने नहीं। जा
दरवाजा जा से मेरे घर से निकल जा। ना मेरा एक्सीडेंट होता, ना मेरे बच्चे की जान जाती। इस घर के झगड़ों ने तो बर्बाद करके रख दिया मुझे। तबीयत तो ठीक है ना? ठीक ही है, ठोकरें खाते फिरते हैं दिन भर। अब क्या हुआ? अब होने को रह भी क्या गया है। तुम्हारी सब चीजें तो पास रख गई थी, पानी भी रखा था। पानी से ही काम नहीं चलता, किसी और चीज की भी जरूरत होती है। थोड़े ही दिनों की बात है, गुजर जाएंगे। रुको शांति। शांति, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए हम लोग घर चले चले। ये घर नहीं है। है तो सही, लेकिन मेरी देखभाल करने वाला यहां कोई नहीं है। तुम जब काम पर चली जाती हो तो जो मुसीबतें मुझे झेलनी पड़ती हैं वो मैं ही जानता हूं। घर में माँ है, भाई बहन है, सब लोग तो हैं। हैं तो सही, लेकिन बड़ी भाभी भी है। इसकी माने ये तो नहीं कि मैं उनके डर से घर जाना ही छोड़ दूं। देखो ईश्वर, तुम 2 बार तो छोड़ चुके हो, तीसरी बार चाहते हो तो चलो। मेरा भी कुछ हक है वहां। हक होने ना होने से क्या होता है? वहां तो उनके इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। बड़े भैया भी उनके झगड़े से डरते हैं, माँ जी भी। हमें भी उनके दबाव में रहना पड़ेगा। लेकिन हम वहां अपने ढंग से रहेंगे। अपने ढंग से तो हम यहां भी नहीं रह सके। मतलब? तुम अपने ढंग से जी रहे हो, मैं भी मजबूर होकर अपने ढंग से जीने की कोशिश कर रही हूं। जैसे तैसे घर चला रही हूं बस। इसीलिए तो तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए वहां ले जाना चाहता हूं। वहां तो मुझे रसोई घर में जाने तक की इजाजत नहीं है। उस घर के लिए मैं अछूत हूं। तो तुम वहां नहीं चलोगे? तुम्हारी खुशी के लिए मैं चली भी जाती, लेकिन वहां जाकर मेरी आंखों के सामने तुम्हारा अपमान हो, यह मैं सहन नहीं कर सकूंगी। जिस बात को मन मानने को तैयार नहीं, उसे करने से क्या फायदा? फायदा और नुकसान मैं अच्छी तरह से समझता हूं शांति। ईश्वर, तुम अगर समझते ना तो जाने की नहीं सोचते। तुम्हारा मतलब है कि मैं बेवकूफ हूं और बेवकूफी कर रहा हूं। करते आए हो और फिर कर रहे हो। हद से आगे बढ़ रही हो शांति। हद से आगे कोई नहीं बढ़ रहा। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं, और तुम समझाने पर भी नहीं समझते। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं गलती कर रहा हूं? अगर घर जाना गलती है तो ये गलती मैं करके रहूंगा। लेकिन मैं तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगी, क्योंकि तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। वहां पैसे पैसे के लिए भाभी का मोहताज होना पड़ेगा, दवाई और इलाज के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, हर चीज के लिए। यह सुख दुख में काम आने वाले दोस्त हैं, और फिर मेरी सर्विस भी तो है। तुम समझते क्यों नहीं? बराबर समझ रहा हूं, जो आज तक नहीं समझा था सब समझ में आ रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? कहते हुए शर्म आती है। जो लफ्ज मेरी जबान से नहीं निकलते कल लोगों की जबान पर होंगे। ईश्वर, जबान संभाल कर बात करो। तुम कदम कदम पर मुझ पर इल्जाम लगाते आ रहे हो। मुझे लगा तुम समझ जाओगे, हम दोनों मिलकर इस घर को संभालेंगे, लेकिन तुमने अपनी तरफ से कभी कोशिश नहीं की। हर वक्त अपनी ही चलाते रहे। मैं बर्दाश्त करती रही,
झुकती रही, खामोश रही। खामोश रही और खामोशी के पर्दे में मेरी आंखों में धूल झोंकती रही। ईश्वर, ईश्वर, भगवान के लिए मुझ पर लांछन मत लगाओ ईश्वर। सर, एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ, कहिए। डॉक्टर साहब ने चेकअप करने के बाद कुछ दवाई और टॉनिक लिख कर दिए हैं। उन्हें खरीदने के लिए ठंडा है। अब मेरा तौलिया सुखा दे और बाल्टी उठा के ले जा। थैंक यू। देखा, अपने घर में कितनी सेवा हो रही है तुम्हारी। वाह भाभी, क्या स्त्री की है? नहीं तो क्या, ऐसे ही पहनाऊंगी। लो, तुमने गलती की तो क्या हुआ? मुझे तो हमेशा तुम्हारी ही चिंता लगी रहती है। अगर कहीं कामिनी से तुम्हारा रिश्ता हो जाता। कामिनी? हाँ, वही मेरी मौसेरी बहन। आखिर वो भी कितना रुकते, इतने नाते आ गए कहीं हाँ कर बैठे। लेकिन लड़की की इच्छा तो तुम्हारे साथ शादी करने की थी। तुम्हारी फोटो दिखाई तो फौरन हाँ कर बैठी। छोड़ो भाभी। अरे छोड़ने की बात नहीं है, शर्माते क्यों हो? अभी भी अपने मन की बात बता दो, उधर से नाता तोड़ के इधर जोड़ सकती हूँ। वो भी सुखी, तुम भी सुखी और मैं भी सुखी। यानी कि तुम्हारा मतलब है मैं दूसरी शादी कर लूं? और नहीं तो क्या, सारी उम्र उसी से जुड़े रहोगे? सोच क्या रहे हो? कागज पर दस्तखत करने से शादी थोड़ी ही होती है। न बाजा, न मंडप, न मंत्र, न फेरे। मैं तो ऐसी गलती नहीं करूंगी। पंडित को बुलाकर मुहूर्त निकलवाऊंगी। भाभी, तुम्हें कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। ओह, पता नहीं क्या हो गया तुम्हारी अकल को, ठोकर खा के भी नहीं समझे। भाभी, भैया ने मैगजीन लाने के लिए पैसे मांगे हैं। फिर पैसा? 660 रुपए का बाजा ला के दिया, अब दिल लगाने के लिए मैगजीन चाहिए? पहले से इतनी किताबें पढ़ी, कौन सी अक्कल आई उसे? नहीं देना तो मना कर दो। ऐसे क्यों कहती हो भैया के लिए? ओ भैया भैया, क्या लाड साहब है क्या? हाँ, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। यहाँ टकसाल खोल के रखे क्या उसके लिए? वहां पैसे पैसे के लिए भाभी का मोहताज होना पड़ेगा, दवाई और इलाज के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, हर चीज के लिए। यह सुख दुख में काम आने वाले दोस्त हैं और फिर मेरी सर्विस भी तो है। तुम समझते क्यों नहीं?
माँ, कोई भी नहीं। और सगे बंधे फिरते हैं। अरे शरीर भला तो सब ठीक है। अपाहिजों की तरह घूमते रहो। वारी किस्मत। पैसे के बिना मेरे बेटे का इलाज नहीं होगा। मैं जमीन जायदाद बेच दूंगी। कैसे बेच देंगी? चुप रहो जानकी। माँ के साथ तकरार मत करो। छोड़ो जी, जायदाद पर हमारा भी तो हक है। मेरे जेवरात पे तो तुम्हारा हक नहीं। मैं वो बेच दूंगी, लेकिन अपने बेटे के इलाज में कोई कमी नहीं आने दूंगी। मत आने देना कमी। मुझ पे कोई एहसान है क्या? भाभी, माँ से झगड़ा कर रही है और वो भी पैसों के लिए? अरे ईश्वर के इलाज के लिए मैं पैसे दूंगा। पैसा पैसा पैसा, मुझे नहीं चाहिए किसी की मेहरबानी। तू क्यों बाहर आ गया बेटे? रहने दे माँ, अब बहुत हो गया। इस जिंदगी से तो बहुत ही बेहतर है कब तक जीता रहूंगा दूसरों के सहारे। ईश्वर, क्या दूसरों के सहारे की बात करते हैं? बहुत हो गया भैया, बहुत हो गया, अब रहने दो। क्या बहुत हो गया ईश्वर? हाँ, अपनी आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, अभी और कुछ बाकी है क्या? अरे अब भी ना समझो, सच झूठ, सही गलत। अरे अब तो सब अच्छा बेवकूफ। ऐसा मत सोच ईश्वर। बेटा, मुझसे तेरे आंसू नहीं देखे जाते। मुझसे भी हालत नहीं देखी जाती माँ। हालात ने मुझे जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जब बेसहारा अपाहिज की तरह लड़खड़ा रहा हूँ। दूसरों के रहम और मेहरबानी का मोहताज होकर रह गया हूँ। अरे किस्मत। भैया, रजिस्ट्री। लाइए मुझे दे। किसकी चिट्ठी है? कहाँ से आई है? माँ, बैंक से ड्राफ्ट आया है। शांति ने 5,660 रुपए भिजवाए हैं और साथ में मैनेजर की चिट्ठी भी है। हाँ? जिसे तुम छोटी जात की कह रही थी, वो तुमसे कहीं ऊंची है। नमस्ते। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। शांति कहाँ गई?
वो तो इनके जाने के बाद ही चले गए। और हुसैन भाई? हुसैन भाई वो तो ट्रांसफर होकर ब्रह्मपुर चले गए। सब चले गए? तुम कदम कदम पर मुझ पर इल्जाम लगाते आ रहे हो। मुझे लगा तुम समझ जाओगे, हम दोनों मिलकर इस घर को संभालेंगे, लेकिन तुमने अपनी तरफ से कभी कोशिश नहीं की। हर वक्त अपने ही चलाते रहे और मैं बर्दाश्त करती रही, झुकती रही, खामोश रही। चले ना तो जिंदगी का सफर आसानी से तय हो जाए। दादाजान ये कहा तो करते थे, लेकिन उनका ये कहना महज एक कहावत बन के रह गया। उन्होंने खुद इस बात पर अमल नहीं किया। एक दिन दादी जान से छोटी मोटी बात पर नाराज हो गए, एतबार उठ गया। दादी जान अपने घर चली गई और दादाजान अपने पत्थर के महल में बंद पत्थर की दीवारों से चिमट कर दादी जान को याद कर करके खाक में मिल गए। आज वो महल खंडर बन गया है। शांति, तुम भी रात भर यहीं बैठी रही। मैं भी रात भर सोचता रहा। पूरी जिंदगी आंखों के सामने से गुजर गई। मैं वहीं का वहीं खड़ा रहा और तुम मुझसे कितनी आगे निकल आए। तुम्हारे छोड़कर चले जाने के बाद ये कदम इस मंजिल तक पहुंच गए जहां मेरी जिंदगी किसी के काम आ गई। मैं अपना सब कुछ इस संस्था को दे चुकी हूं, यहां के बच्चों को दे चुकी हूं जिन्हें कुदरत ने ममता की गोद से छीन लिया। समय ने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया। ईश्वर, मैं तुमसे कितनी दूर आ चुकी हूं। तुम ही बोलो।
पति बनकर हमेशा फैसले तुमने किए, आज दोस्त बनकर यह आखिरी फैसला तुम ही कर दो। ईश्वर, समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। आज तक तुमने पति के अधिकार को जताया, अपने अहम को लेकर स्वयं ही टूट गए। आज तुम्हारे प्रायश्चित का समय आ गया है। शांति तो तेरी है ईश्वर, तेरी है। बोलो, जवाब दो। पति हार गया, दोस्त जीत गया।